अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं ज़ुहैब वक्कास। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने जा रही है। पहले गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी अपना घर के नाम से, जिसमें आपके पास ज़मीन होती थी 5 मरला 10 मरला और उस पर तामीर के लिए आपको 15 लाख रुपए तक के पैसे दिए जाते थे कि आप इस पर घर तामीर कर लें। लेकिन उसमें मसला ये था कि बहुत सारे हमारे गरीब दोस्त ऐसे थे जिनके पास ज़मीन भी नहीं थी कि ज़मीन होगी तो वो कर्ज के लिए अप्लाई करेंगे। तो गवर्नमेंट ने उसके लिए एक बहुत ही अच्छा ये लेके आए हैं प्लान, जिसमें अगर आपके पास ज़मीन नहीं है तो गवर्नमेंट आपको ज़मीन भी देने जा रही है। तो ये ज़मीन कैसे मिलेगी और ये ज़मीन आपकी होगी, इसके लिए कोई आपको फ़ीस अदा नहीं करनी। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं आपको एक ऐसे तरीके बताने जा रहा हूँ इसमें जिस तरीके से अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये ज़मीन मिलेगी, ये प्लॉट मिलेगा। अगर आपने ये तरीकाकार मिस कर दिया और अपनी मर्ज़ी से अप्लाई करते रहे तो फिर आपके चांस बहुत कम हो जाएंगे। तो वीडियो को स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर ऐसी अपडेट चाहते हैं तो अभी नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा है, पहले उसको क्लिक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर हम चलते हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। ये हम आ गए हैं जी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, और ये मैं आपको दिखाता हूँ जनाब। ये हमने वज़ीर आला का अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम, मुझे अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम के आगाज़ पे फ़ख्र है, जो बेघर और मुस्तहिक़ अफराद को ज़मीन का मालिक बनाएगा। जी ठीक है जी, मुफ्त रिहायशी प्लाट है और ये बेघर और मुस्तहिक़ अफराद के लिए हैं। 2000 रिहायशी प्लाट दिए जाएंगे और पहले 19 अज़ला में ये शफाफ अलाटमेंट होगी। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहला फ़ेज़ है, इसके बाद भी आएगा। ये पहला फ़ेज़ है जिसमें सिर्फ 19 अज़ला शामिल किए गए पंजाब के। वो कौन कौन से ज़िले हैं, कैसे होगा, ये सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में बताता हूँ जी। ये प्रोग्राम की तफसील पे आते हैं, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पर जाके इसको देख लीजिएगा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को कम्प्लीट देख लें जी। ये प्रोग्राम के बारे में क्या बता रहे हैं जी, ये इसका तारुफ आ गया जी, वही के गरीब लोगों के लिए ये स्कीम है। और इसको अर्बन डेवलपमेंट और पंजाब हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इसको देखेगा। और ये जनाब इस मनसूबे के तहत मुस्तहिक़ अफराद को 3 मरला के रिहायशी प्लाट बिला मुआवजा फ्राहम किए जाएंगे और प्रोग्राम मरहलावार मुतारफ़ कराया जाएगा, जिसका पहला मरला 19 अज़ला में 23 स्कीमों के तहत 1852, वहाँ पे 2000 था, 1852 ये ऊपर नीचे है, प्लाटों पर मुश्तमिल होगा। और ये इक़दाम बेघर अफराद को रिलीफ फ्राहम करेगा। नादार तबके के लिए ज़मीन की मलकियत को यकीनी बनाएगा। तो जी ये तो प्रोग्राम की तफसील है कि 3.5 मरले का प्लाट मिलने जा रहा है, बिल्कुल फ्री मिलने जा रहा है। ये कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं, तो ये हम चलते हैं जनाब। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी कि आपके पास शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आपका जो एड्रेस है वो पंजाब का होना चाहिए। शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो आपका पता लिखा हुआ है वो पंजाब का होना चाहिए। आप गिलगित बल्तिस्तान में रह रहे हैं, सिंध में रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, बलूचिस्तान में रह रहे हैं, KPK में रह रहे हैं, कोई मसला नहीं है। आपका जो एड्रेस है CNAC के ऊपर वो पंजाब का होना ज़रूरी है। उसके बाद जिन अज़ला के अंदर अभी ये स्कीम आई है, सिर्फ उसी ज़िले के लोग अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये स्कीम साहिवाल में लॉन्च हुई है, पत्तों में लॉन्च नहीं हुई, तो पत्तों वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकेंगे, सिर्फ साहिवाल वाले अप्लाई कर सकेंगे। ऐसे नहीं होगा कि पत्तों वाला बंदा उठेगा और साहिवाल में आके अप्लाई कर देगा। जिस ज़िले का वो रिहायशी है उसी ज़िले में ये अप्लाई होगा जी। तो उसके बाद दरख्वास्त गुजार शरीक हयात या ज़ेर हिफाज़त बच्चों के नाम पे कोई प्लाट नहीं होना चाहिए। ना जिस बंदे ने दरख्वास्त देनी है उसके नाम पे कोई ज़मीन या प्लाट हो, ना उसकी बेगम के नाम पे कोई ज़मीन या प्लाट हो, और ना ज़ेर कफ़ालत बच्चे जिनकी शादी नहीं हुई वो आपके साथ रहते हैं उनके नाम पे भी कोई प्लाट नहीं होना चाहिए। दरख्वास्त गुजार का मुजरमाना रिकॉर्ड साफ़ होना चाहिए, कोई FIR नहीं होनी चाहिए। अगर आप पे कोई गलती से FIR हुई है तो उसका रिकॉर्ड आप थाने से साफ़ करवा सकते हैं। उसके बाद मालियाती अदारे का नादहिंदा, मतलब आप किसी भी बैंक से अगर आपने कर्ज़ लिया हुआ है तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने कर्ज़ लेके वापस नहीं किया तो अभी वापस कर दें और अपने रिकॉर्ड को क्लियर करें। मिसाल के तौर पे आपने 1 साल के लिया था, 1 साल से ऊपर चला गया तो उसको वापस करें। अगर आपका रिकॉर्ड साफ़ है बैंक में तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद जी तमाम मालूमात आपकी दुरुस्त होनी चाहिए और उसमें किसी तरह की आपने गलत मालूमात नहीं देनी। अब इनकी जो अगर आपको प्लाट मिल जाता है तो उसके बाद की क्या शराइत हैं, ये जी आप पढ़ लीजिएगा। इसमें वो कह रहा है कि प्लाट मिलने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर, आपको आज प्लाट मिल रहा है मई के अंदर,
तो अगले 6 महीने के अंदर अंदर आप उस प्लाट में तामीर शुरू करेंगे। वो छठे माह भी आप कर सकते हैं, 5वें माह भी कर सकते हैं। 6 माह के अंदर अंदर आपने तामीर शुरू करनी है। और जब आपको कब्ज़ा मिल जाएगा, मतलब जब आपको अलाटमेंट होगी तो कब्ज़ा मिल गया, 2 साल के अंदर अंदर आपने वहाँ पे घर को कंप्लीट बना लेना है। उसके बाद जी 5 साल का ये शर्त है इनकी कि 5 साल के अंदर अलाटमेंट जब आपको हुई है तो 5 साल तक ना तो आप इसको किराए पे दे सकते हैं, ना आप इसको बेच सकते हैं, ना इसको आप किसी को मुंतकिल कर सकते हैं। और अगर आप इन 5 सालों के अंदर ऐसा कुछ करेंगे तो फिर क्या होगा कि आपकी अलाटमेंट हो जाएगी कैंसिल और ये प्लाट किसी और को दे देंगे। उसके बाद वही बात वो आगे आ रहे हैं जी कि अगर आपने इसमें ज़वाबत में नाकामी के नतीजे में 1 माह का तहरीरी नोटिस मिलेगा और जगह कब्ज़ा जो आपने उस पर ख़र्चा किया वो भी आपका जाएगा, तो ये ख्याल रखिएगा, चालाकी नहीं करनी। उसके बाद नीचे भी सेम वही चीज़ लिखी हुई है। उसके बाद जी अलाट शुदा प्लाट सिर्फ रिहायशी मकसद के लिए इस्तेमाल होगा, मतलब वहाँ पे आप सिर्फ घर बना सकते हैं, दुकानें नहीं बना सकते, प्लाजा नहीं बना सकते, वहाँ पे आप कोई भी कमर्शियल काम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ घर बना सकते हैं। ठीक है जनाब। और इसकी जो है PHATA मतलब इसकी जो पंजाब हाउसिंग अथॉरिटी है ये इसकी वेरिफिकेशन भी करती रहेगी। जब आप घर बना रहे हैं देखिएगी कि बना भी रहे हैं नहीं बना रहे, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहेंगी। अच्छा, ये तो हो गया कि कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। अब अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है? तो आप पोर्टल विज़िट करेंगे। पोर्टल में आपको बता देता हूँ, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाएंगे और अप्लाई कर देंगे जी, अपना लॉगिन करेंगे। ये सारी चीज़ें हम अभी देखते हैं जी। फाइल एप्लीकेशन फॉर्म होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और उसके बाद जी अप्लाई हो जाएगा। ये एक चीज़ जो मिसिंग थी कि किन किन अज़ला के अंदर अभी ये प्लाट मिलने जा रहे हैं और कितने प्लाट मिलने जा रहे हैं, पहले ये चीज़ हम देख लें। उसके बाद जो है हम अप्लाई के तरीके पे चलेंगे जी। तो सबसे पहले आता है जी जेहलम। जेहलम के अंदर ये आपने लिखा होगा ADS 4 और ADS 1। इसका क्या मतलब है? अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटी। ये शहरों के अंदर गवर्नमेंट ने सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं। तो ये जो 4 नंबर सोसाइटी है 727 प्लाट वहाँ पे हैं और जो 1 नंबर सोसाइटी है 3 प्लाट वहाँ पे हैं। इसी तरह कसूर में जो पत्तों में अर्बन डेवलपमेंट सोसाइटी है वहाँ पे 388 प्लाट हैं। इसी तरह फैसलाबाद में है, लोधरा में है, उकाड़ा में है, लिया में है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मैं जस्ट आपको शहरों के नाम बता रहा हूँ। लिया है, बखर है, साहिवाल है, सरगोदा है, खुशाब, बहावल नगर, मंडी बहावुद्दीन, राजनपुर, अटक, गुजरात, बहावलपुर, विहाड़ी, झंग और चन्योट। ये अजला हैं जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ के रिहायशी हैं तो ज़रूर अप्लाई करें, और अगर आप यहाँ के रिहायशी हैं तो हम चलते हैं जनाब अली अप्लाई करने। तो अप्लाई के लिए ये यहाँ पे अप्लाई के लिंक पे हम क्लिक करेंगे और ये हमारा अप्लाई वाला लिंक हो जाएगा जनाब ओपन। अब यहाँ पे हमने अपना CNAC नंबर देना है। यहाँ पे हम अपना फुल नेम इंटर करेंगे, यहाँ पे हम अपनी ईमेल देंगे, ईमेल देने के बाद यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे कि हमारा कौन से नेटवर्क का नंबर है, वो हमने सेलेक्ट कर लेना है। अपना कोई भी आप पासवर्ड जो भी देना चाहें यहाँ पे आपने पासवर्ड दे लेना है। कोशिश करें पासवर्ड जो है वो दें जो आपको याद भी रहे। पासवर्ड देने के बाद ये कैप्चा है, इसको आपने फिल करना है। कम से कम 8 अल्फाज का पासवर्ड चाहिए। कैप्चा दोबारा देना पड़ेगा। ये पहले क्या लिखा हुआ है, क्यू है। यहाँ पे एक मेरे लिए जो मसला आ चुका है वो ये है कि मुझे कह रहे हैं जी आप एलिजिबल नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, क्योंकि आप अपनी छत अपना घर के लिए अप्लाई कर चुके हैं। तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी, तो उसके लिए मैंने अप्लाई का तरीकाकार बताया था। चले हम किसी फेक CNIC के ज़रिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है जी। हाँ।
जी, तो इस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की है कि अप्लाई हो जाए और मैं आपको अप्लाई का तरीक़ाकार भी दिखा दूं, लेकिन क्योंकि मेरे CNIC पे पहले मैंने अपनी छत अपना घर पे अप्लाई किया था, क्योंकि मेरे नाम पे प्लाट था तो ये नहीं हो सका, यहाँ पे इन्होंने नहीं किया, तो फेक CNIC डाला है उसको भी इन्होंने नहीं माना। तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको अप्लाई में कोई मसला आए तो कमेंट बॉक्स में आप लाजमी मुझे बताइएगा। मैं इंशाल्लाह आपके उस मसले को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा, या मेरा कोई दोस्त जिसने अप्लाई करवाना हो, ज़्यादा नहीं 1-2 लोगों का अप्लाई कर दूँगा, तो उस पर वीडियो भी बना दूँगा। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फिर पर्सनल इन्फॉर्मेशन कमेंट बॉक्स में मत डालिएगा, मैं आपसे रब्ता कर लूँगा और फिर आपका अप्लाई कर देंगे और साथ में उस पर वीडियो भी बना देंगे। तो मुझे दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन जाने से पहले अभी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट भी आप तक पहुँचती रहें। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।